हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बहमनी एंड विजयनगर किंगडम। ठीक है। तो सल्तनत के टाइम पर जब नॉर्थ में सल्तनत रूल कर रही थी, दिल्ली सल्तनत, तो साउथ में कुछ किंगडम उभर के आए थे, राइज हुआ था उनका। ठीक है। उनके बारे में हम लोग देखेंगे। उनमें से दो जो मेन थे, बहमनी एंड विजयनगर किंगडम। ठीक है, उनके बारे में डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं हम जब बहमनी किंगडम पर। ठीक है। तो बहमनी किंगडम में क्या होता है, आप अगर इधर देखेंगे, ये 1347 से 1527 तक लगभग दो 180 साल तक इन्होंने रूल किया। ठीक है। ओरिजिन कैसे हुई थे, यानी कि फाउंडर कौन था इनका? तो एक अलाउद्दीन हसन बेगम शाह होता है, वो इस डायनेस्टी की या इस किंगडम की स्थापना रखता है। ठीक है। इसका रेन ज्यादा लंबा नहीं चलता है, 11 साल ही रेन कर पाता है। ओरिजिनल नाम इसका जो बोला जाता है वो था जफर खान। ठीक है। जो इसका ओरिजिनल नाम था वो जफर नाम था, जफर खान नाम था। और इसका एक और नाम था जिसके नाम से वो जाना जाता था, वो नाम था उसका हसन गंगू। ठीक है। हसन गंगू एक ब्राह्मण, हिंदू ब्राह्मण के उससे संबंध रखता था, हिंदू ब्राह्मण कुल से एक संबंध रखता था। बाद में ये इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है। टाइटल इसने क्या ली? अमीर उल उमरा, या फिर सेकंड अलेक्जेंडर की टाइटल इसने ली। ठीक है, अमीर उल उमरा। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, इसने अपनी जो कैपिटल थी, जब इसने किंगडम को स्थापित कर लिया तो इसने कैपिटल को गुलबर्ग शिफ्ट कर दिया और रीनेम कर दिया इसको एहसानाबाद। ठीक है, एहसानाबाद। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है। इसने क्या किया था, इसने अपना किंगडम स्थापित किनको हरा कर किया था? बाई डिफीटिंग, बाई डिफीटिंग काकतियाज ऑफ वारंगल। ठीक है। तो वारंगल में काकतियाज रूल किया करते थे, तो उनको हराकर इसने अपने किंगडम की स्थापना करी थी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। अच्छा, एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक था? तो नॉर्थ में एक विरार जगह पड़ती है, वहां से लेकर कृष्णा रिवर तक। ठीक है, साउथ में कृष्णा रिवर तक इसका टेरिटोरियल एक्सटेंशन था। ठीक, आई होप इतना क्लियर होगा। अच्छा, इसके बाद एक और राजा आता है, काफी राजा आते हैं लेकिन उनमें से एक और मैन होता है जिसका नाम होता है ताजुद्दीन फिरोज शाह, फिरोजाबाद शाह। ठीक है। ये रूल करता है 1397 से 1422 तक। ठीक है, ये यहाँ तक रूल करता है। उसके बाद क्या होता है, इसका इसके बारे में पढ़ क्यों रही हम? तो इसने कृष्णदेव राय, सॉरी देव राय वन को हराया था। अभी देवराय वन कौन है तो इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ये विजयनगर अंपायर के एक रूलर हुए हैं। ठीक है, विजयनगर अंपायर के संगम डायनेस्टी के ये रूलर हुए हैं। अच्छा, तो इसने देवराय वन को हराया और सब्सिक्वेंटली देवराय वन ने इनको हरा दिया। ठीक है, एंड गॉट डिफीटेड इन द सब्सिक्वेंट बैटल, सब्सिक्वेंट बैटल्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जो ताजुद्दीन फिरोजाबाद शाह होता है, ये देवराय वन की बेटी से निकाह कर लेता है। ठीक है। तो ही मैरिड डॉटर ऑफ देवराइज, डॉटर देवराय, डॉटर ऑफ देवराय। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो इसके इंपॉर्टेंट और सक्सेसर हुए हैं, जैसे इसके बाद जो आपका तजुद्दीन फिरोजाबाद शाह था, उसके बाद एक रूलर आता है, उसको कहते हैं सिहाबुद्दीन अहमद वन। ठीक है, इसको अहमद शाह वाली के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सेंट वाली, यानी कि संत बली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिहाबुद्दीन अहमद वन को इसने अपनी कैपिटल को बीदर शिफ्ट कर दिया था। एहसानाबाद से बीदर बीदर इसने शिफ्ट कर दिया था। और जो गुलबर्गाबाद था, जो गुलबर्गाबाद था, उसका नाम इसने चेंज कर दिया, उसका नाम रख दिया इसने मोहम्मदाबाद। ठीक है, मोहम्मदाबाद इसका नाम रख दिया। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक और रूलर आता है, उसका नाम होता है हुमायूं।
इसके बाद और आते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट है उतने कर लेते हैं जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका हुमायूं के बारे में ये कहा जाता है कि ये नीरो ऑफ दक्कन है। नीरो एक राजा हुआ है, ठीक है, रोमन किंग हुआ है नीरो, उससे इसकी तुलना की जाती है, ठीक है, नीरो ऑफ दक्कन, ड्यू टू लेजीनेस, बहुत आलसी था ये, ठीक है। तो रोमन किंग नीरो भी था, वो बहुत ज्यादा आलसी था, तो इसलिए इसकी तुलना की जाती है नीरो किंग से, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। तो आगे बढ़े, चलिए। महमूद गबन, तो महमूद गबन कौन था, तो इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये एक मोस्ट एबल प्राइम मिनिस्टर था बहमनी किंगडम का, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर टेरिटोरियल एक्सपेंशन। इसने क्या किया, इसके इसने जो किंगडम था उसको 8 प्रोविंसेस में बांट दिया था, किंगडम को 8 प्रोविंसेस में बांट दिया था, और जिसमें से एक थी बीजापुर, ठीक है। तो 4 सेंटर ऑफ पावर पहले हुआ करते थे, पहले कितने सेंटर थे, 4 सेंटर हुआ करते थे, एक गुलबर्ग हुआ करता था, दौलताबाद हुआ करता था, बीदर और बरार, ठीक है, ये 4 हुआ करते थे। तो हुआ क्या, गुलबर्गा से तो बीजापुर तोड़ दिया, गुलबर्गा गुलबर्गा से बीजापुर को तोड़ दिया, दौलताबाद से जुन्नार तोड़ दिया, ठीक है, और बेरार से मैहूर और गाविल तोड़ दिए, ये दोनों तोड़ दिए, ठीक है। यानी कि ये 4 नई इकाइयां बना दी, 4 नए सेंटर और स्थापित किए इसने, ठीक है। अच्छा, इन्हीं प्रोविंसेस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे प्रोविंसेस के, इनको तरफ कहा जाता था, ठीक है, इनको क्या कहा जाता था, तरफ, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब आते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ बहमनी किंगडम। तो राजा रूल कर रहा था सियाबुद्दीन महमूद शाह, ठीक है, सियाबुद्दीन महमूद शाह, इसके टाइम में दक्कन में दक्कन सल्तनत सल्तनत में क्या होता है, 2 किंगडम होते हैं, दो, एक ऐसे कह सकते हैं 2 ताकतें होती हैं, एक को कहते हैं डक्कनीज, दूसरे को कहते हैं अफाकीज, ठीक है। ये आउटसाइडर मुस्लिम थे, ये लोकल मुस्लिम थे, वहां के बहमनी किंगडम के ही लोकल मुस्लिम्स, और अफाकीज आउटसाइडर थे, ठीक है। तो इनके बीच में बैटल होता है, इनके बीच में बैटल होता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। तो जो प्रोविंशियल रूलर्स होते हैं, जो लोकल रूलर्स होते हैं, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, ठीक है। रिजल्ट ये होता है कि इसमें से 5 नए इंडिपेंडेंट स्टेट निकल के आते हैं, ठीक है, 5 नए इंडिपेंडेंट स्टेट निकल कर आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो डकनीज होते हैं, ठीक है, इन ये जो डकनीज होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा और लिख लीजिए, ये थे कौन। तो ये डकनीज जो थे, तो डकनीज लोकल सिया मुसलमान को कहते थे, जो लोकल मुस्लिम्स होते थे वो यहाँ पर सिया सिया मुस्लिम्स होते थे, उनको कहा जाता था लोकल डकनीज, ठीक है, डकनीज कहा जाता था। अच्छा, अब ये कौन होते थे, अफाकीस, अफाकीस कौन होते थे, अफाकीस कहो या फिर इनको परदेसी कहो, ठीक है, यानी कि जो बाहर से आए हुए हैं। तो ये जो होते थे, ये सुन्नी मुसलमान होते थे, सुन्नी मुस्लिम्स, ठीक है, कहाँ से आए हुए, तो ये ईरान और इराक वाले, ईरान एंड इराक से आए थे, यहाँ पर बस गए और यहाँ पर रूल करने की कोशिश करने लगे, ठीक है। तो दक्कन नहीं समझ आ गया, परदेसी या फकीर समझ आ गया हमें, ठीक है। आपको इतना क्लियर होगा, तो आगे बढ़े। अच्छा, अब जो 5 किंगडम टूटे थे, उन 5 किंगडम में पहला किंगडम था ग्वेरार, इसने सबसे पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट किया, सबसे पहले, ठीक है। और इसने अपनी 2 कैपिटल बनाई, एक को कहते हैं इलिचपुर और दूसरा कहते हैं काबिलगढ़, ठीक है, 2 कैपिटल थी इसकी, एलिचपुर और काबिलगढ़। डायनेस्टी जो यहाँ पर रूल की, उस डायनेस्टी को कहा गया इमाद शाही डायनेस्टी, ठीक है, उस डायनेस्टी को कहा गया इमाद शाही डायनेस्टी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, इसके फाउंडर कौन होते हैं, तो इसके फाउंडर को कहते हैं फतेहुल्ला इमाद, फतेहुल्ला इमाद, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बरार में इतना देखने की जरूरत है बस, इससे ज्यादा और जरूरत नहीं है, ठीक है। कौन से टूटे थे, किसने स्थापना की, क्या कैपिटल थी, ठीक है, डायनेस्टी कौन सी थी, बस इतना। बीजापुर में आदिल शाही डायनेस्टी रूल किया करती थी, और इसके जो फाउंडर थे वो थे यूसुफ आदिल शाह,
ठीक है, यूसुफ आदिल शाह। अच्छा, इसी में आदिल शाही में एक और राजा हुए हैं इनके बाद, इनके काफी बाद। उनका नाम था इब्राहिम आदिल शाह या अली आदिल शाह। ठीक है, इब्राहिम या फिर अली आदिल शाह, आदिल शाह। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या किया था? तो इब्राहिम आदिल शाह ने गोल गुंबज की स्थापना कराई थी। ये क्या है? ये है गोल गुंबज। ठीक है, गोल गुंबज बनवाया था। ठीक है, ये फेमस क्यों है? तो ये अपनी विस्परिंग गैलरी के लिए फेमस है। फेमस फॉर विस्परिंग गैलरी। ठीक है, और इसको बनवाया किसने था, मतलब इसका आर्किटेक्ट कौन था? इसके आर्किटेक्ट की अगर बात करें तो वो था याकूत। ठीक है, याकूत। याकूत एक आर्किटेक्ट का नाम है। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आती है अहमदनगर। अहमदनगर, तो अहमदनगर में जो डायनेस्टी रूल करती थी उसको कहते थे निजाम शाही डायनेस्टी। ठीक है, और यहाँ का जो फाउंडर था उसका नाम था मलिक अहमद। ठीक है, मलिक अहमद। आओ कितना क्लियर होगा। नेक्स्ट में जो गोलकुंडा आता है, गोलकुंडा में जो डायनेस्टी रूल किया करती थी उसको कहते थे कुतुबशाही। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसने काफी आर्किटेक्चर डेवलप कराए वहां पर। ठीक है, तो कुतुबशाही डायनेस्टी रूल किया करती थी। अब इसके जो फाउंडर थे कुली कुतुब शाह थे, और कहा जाता है ये काफी पावरफुल थे। ठीक है, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कुली कुतुब शाह। ग्रेटेस्ट रूलर बोले जाते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट। अच्छा, इन्होंने ऐसा क्या कहा रहा था जो ग्रेटेस्ट बोले जाते हैं? तो इन्होंने, ये आप देख रहे हैं, ये तो ये गोलकुंडा फोर्ट है। गोलकुंडा फोर्ट है। ठीक है, इन्होंने कुली कुतुब शाह ने एक सिटी को फाउंड किया था, उसका नाम रखा था फाउंडेड सिटी, और वो सिटी था हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। हैदराबाद को पहले क्या कहा जाता था? ओरिजिनली, ओरिजिनली इसको भाग्यनगर कहा जाता था। ठीक है, इसको भाग्यनगर कहा जाता था। अच्छा, कुली कुतुब शाह ने ही, ये आप चार दीवार चार मीनार देख रहे हैं, ये चार मीनार है। ठीक है, ये हैदराबाद में ही स्थित है, चार मीनार। और ये भी इन्होंने ही बनवाई थी। ठीक है, किसने? कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा फोर्ट बनवाया था। ठीक है, अच्छा गोलकुंडा फेमस क्यों है? तो गोलकुंडा फेमस फॉर डायमंड माइंस। ठीक है, डायमंड माइंस के लिए ये फेमस है। आई होप कितना क्लियर होगा। डायमंड माइंस के लिए ये फेमस है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो गोलकुंडा फोर्ट था वो जो बनवाया था, यहाँ पर लिख लीजिए, जो बनवाया था वो था काकतीय डायनेस्टी ने। ठीक है, काकतीय डायनेस्टी ने, डायनेस्टी ने। ठीक है, लेकिन इसको कुली कुतुब शाह ने क्या कराया था? तो ये फोर्टिफाई कराया था, यानी कि इसको और मजबूत कराया था। ठीक है, फोर्टिफाइड बाई कुतुबशाही रूलर्स। उनमें से सबसे पहले कुली कुतुब शाह ने कराया था। ठीक है, तो फोर्टिफाई कराने का काम कुतुबशाही रूलर्स का था, और बिल्ड करने का काम गोलकुंडा में एक डायनेस्टी रूल किया करती थी, काकतीय डायनेस्टी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आता है बीदर। ठीक है, बीदर। तो बीदर में जो डायनेस्टी रूल करती है उसका नाम होता है बरीद शाही। बीदर में देखिए, आप इसके लेटर अरेंज करेंगे तो बीदर ही आ जाएगा। ठीक है, BIDAR। तो बीदर में डायनेस्टी रूल करती थी बरीद शाही। इसके जो रूलर थे उनका नाम था अमीर अली बरीद। ठीक है, अमीर अली बरीद। बस इनके बारे में और ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो। ठीक है, तो यहाँ होता है आपका बहमनी किंगडम समाप्त। अब हम लोग जो आगे बढ़ेंगे वो होगा हमारा विजयनगर अंपायर। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस अच्छे खासे यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो विजयनगर किंगडम जो होता है
यहाँ पर दो भाई होते हैं जिनका नाम होता है हरियर एंड बुक्का, ठीक है, जिनका नाम होता है हरियर एंड बुक्का। ये इन लोगों ने फाउंड किया था। अब क्या होता है, सल्तनत पीरियड का एंड का टाइम चल रहा होता है, ठीक है, सल्तनत पीरियड का एंड का टाइम चल रहा होता है। तो यहां से क्या होता है, मुल्तान और बंगाल जो होते हैं वो अपने आप को सल्तनत से, दिल्ली सल्तनत से अलग कर लेते हैं सबसे पहले, और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। ऐसे ही बंगाल और मुल्तान की तरह ही बहुत सारे किंगडम ऐसे होते हैं, छोटी छोटी पावर्स ऐसी होती हैं जो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करती हैं। दक्कन रीजन में भी ऐसी पावर उभर के आती हैं, ठीक है। अच्छा, इस टाइम पर रूल कौन कर रहा होता है, तो इस टाइम पर रूल जो कर रहा होता है वो उसका नाम होता है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। दिल्ली का सुल्तान कौन होता है एट दिस टाइम, सुल्तान ऑफ दिल्ली वो होता है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर रूल कर रहा होता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हरियर और बुक्का नाम के दो भाई होते हैं। इन्होंने 1336 एडी में, तब 1336 एडी में, इसके बाद में बहमनी किंगडम 1346 में आया, ठीक है। तो दोनों की टाइमलाइन याद रखिएगा, उससे पहले विजयनगर आ चुका है। तो 1336 एडी में हरियर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर एम्पायर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। कहां पर, तो ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा, तुंगभद्रा रिवर। तो तुंगभद्रा रिवर के किनारे ये लोग इसकी फाउंडेशन रखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कर्नाटका में है। अच्छा, कैपिटल क्या होती है, तो इनके जो कैपिटल होती है उसको कहते हैं हम्पी, ठीक है। कैपिटल होती है हम्पी, ठीक है। इतना समझ आ गया। अच्छा, यहाँ पर जो रूल होता है इसके बारे में पता कैसे चला, हम्पी के बारे में पता कैसे चला, तो होता क्या है, 1800 एडी में, 1800 एडी में एक इंजीनियर थे, उनका नाम था कॉलिन मैकेंजी, कॉलिन मैकेंजी, ठीक है। उन्होंने बताया कि ये जो सिटी थी वो हम्पी कहलाई जाती थी, और हम्पी रखी गई थी नाम किसके नाम पर, एक पंपा देवी करके, पंपा देवी थी, ठीक है। और ये लोकल मदर गॉडेस थी, लोकल मदर गॉडेस, ठीक है। लोकल मदर गॉडेस थी, उनके नाम पर पंपा हम्पी रखा गया, पंपा देवी से पंपा हम्पी रखा गया, सॉरी माफी चाहता हूँ, पंपा हम्पी, और फिर पंपा हम्पी से वो हम्पी हो गया, ठीक है। तो ये इसकी कहानी थी। आई होप इतना क्लियर होगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम का जो यहाँ पर विजयनगर किंगडम जो उभर के आया था कर्नाटक में, तो इसको कहा क्या जाता था, तो कंटेम्पररीज जो होते थे इनके, कंटेम्पररीज कॉल्ड दिस एम्पायर एज कर्नाटक साम्राज्य, कर्नाटक साम्राज्य, यानी कि उनके टाइम के जो रूलर हुआ करते थे वो इनको कहा करते थे कर्नाटक साम्राज्य, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। अच्छा, कुछ और देख लीजिए, जैसे जो यहाँ पर, अगर यहाँ पे लिख लीजिए, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे लोकल कम्युनिटी के यहाँ पर जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, लोकल कम्युनिटी ऑफ मर्चेंट, इनको क्या कहा जाता था, तो इनको कुदरई चट्टीज कहा जाता था, कुदरई चट्टीज कहा जाता था, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। सुल्तान ऑफ दिल्ली को क्या कहा जाता था, तो ये लोग सुल्तान ऑफ दिल्ली को
सॉरी सुल्तान ऑफ दक्कन को क्या कहते थे? तो ये अश्वपति कहते थे, ठीक है, अश्वपति, ठीक है। और उड़ीसा के रूलर को क्या कहा जाता था? तो वो गजपति कहा जाता था, गजपति, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप इनको याद रखिए। सुल्तान ऑफ उड़ीसा, कलिंग वाला रीजन, ठीक है। उसके बाद विजयनगर रूलर्स को क्या कहा जाता था? विजयनगर रूलर्स को क्या कहा जाता था? और अर्ली विजयनगर रूलर्स को क्या कहा जाता है? विजयनगर से पहले भी तो रूलर होंगे, उनको क्या कहा जाता था? तो विजयनगर रूलर को नरपति कहा जाता था। देखो, दक्कन को अश्वपति, उड़ीसा वालों को गजपति, विजयनगर रूलर को नरपति, और इनसे पहले जो हिंदू रूलर करते थे, हिंदू हिंदू सुरत्रान, हिंदू सुरत्रान, ठीक है। अच्छा, ये हो गया इंपॉर्टेंट कुछ चीजें। अब इनके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका विजयनगर का मतलब क्या होता है? तो विजयनगर का मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री, ठीक है, सिटी ऑफ विक्ट्री। विजयनगर का मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री। चलिए, अब हमने बैकग्राउंड इसका समझ लिया है, क्या कैसे क्या हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। इसकी कैपिटल सिटीज हुआ करती थी, जैसे एनेगोंडी हो गया, विजयनगर हो गया, ठीक है, पेनुकोंडा हो गया आंध्र प्रदेश के साइड में, चंद्रगिरी हो गया, ठीक, ब्रह्मगिरी, चंद्रगिरी, ये पहाड़ियां कर्नाटक में ही है ना। अच्छा, तो ये कैपिटल सिटीज हुआ करती थी। इसमें कुछ रिलीजन को ये पैट्रोनाइज करते थे, जिसमें से एक शैव धर्म था, दूसरा वैष्णव धर्म था, ठीक है, एक शैव धर्म था, दूसरा वैष्णव धर्म था। और जो पंपा देवी थी, कहा जाता है ये पार्वती जी का ही एक रूप थी, ठीक है, पंपा हम्पी जो थी वो पार्वती जी का ही रूप थी। 12 अवतार और विष्णु वाज स्पेशली इंपॉर्टेंट, तो 12 अवतार विष्णु जी का ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। ऑफिशियल एस्पेक्ट क्या थे? तो इनकी जो लैंग्वेज थी वो तेलुगु थी, इनकी लैंग्वेज तेलुगु थी, ठीक है। और ऑफिशियल कॉइन जो चलते थे, तो पेंटिंग ऑफ 12 का गोल्ड कॉइन पर इसको इनक्रिप्ट किया गया था, ठीक है, डिपिक्ट किया गया था, गोल्ड कॉइन विद पेंटिंग ऑफ 12, ठीक है। यानी कि 12 भगवान जो थे, 12 अवतार जो था विष्णु का, वो काफी ज्यादा फेमस था, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आते हैं डायनेस्टीज ऑफ विजयनगर एम्पायर। यहाँ पर टोटल 4 डायनेस्टीज ने रूल किया, जिनमें सबसे पहली आती है, अगर हम लोग वन बाई वन लिखना चाहें यहाँ पर, वैसे सब कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहली आती है संगम डायनेस्टी, संगमना, संगम डायनेस्टी, ठीक है। संगम डायनेस्टी ने रूल किया 1336 से 1485 का, ठीक है। दूसरी आती है सलुब डायनेस्टी, सलुब डायनेस्टी, इसने रूल किया 1485 से 1505, मात्र 20 साल, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है तुलुक डायनेस्टी, तुलुक डायनेस्टी, इन्होंने किया 1505 से 1570 तक, ठीक है। और चौथी डायनेस्टी आती है, उसको कहते हैं अरावली डायनेस्टी। और ये डायनेस्टी कब बनती है? तो एक राक्षसी ताल का बैटल होता है, ठीक है, तो उसके बाद ये जो डायनेस्टी रूल करने आती है, मतलब ओवर के आती है, वही होता है, ठीक है। तो राक्षसी तगड़ी का एक बैटल होता है, उसके बाद जो डायनेस्टी निकल के आती है उसको कहते हैं अरावली डायनेस्टी। और ये रूल करती है 1570 से, ठीक है, 1650 तक, लगभग 80 साल। अच्छा, इनके फाउंडर और लिख लीजिए। तो यहाँ पर ये मैंने इसलिए लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको अगर जैसे कि रिवाइज करना है सिर्फ, ठीक है, तो आप सिर्फ इस स्लाइड से ही आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके फाउंडर कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे हरियर एंड बुक्का, हरियर एंड बुक्का, ठीक है। इनके हो जाएंगे सलूब नरसिंह, ठीक है, इनके वीर नरसिंह, तुलुक डायनेस्टी के वीर नरसिंह, ठीक है। और अराबिडू के हो जाएंगे आपके तिरुमल, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। अच्छा, जो हरियर एंड बुक्का थे, चलिए आगे बताते हैं। संगम डायनेस्टी बताते हैं, ठीक है, पहली डायनेस्टी। हरियर और बुक्का ने इसको फाउंड किया, हरियर एंड बुक्का ने इसको फाउंड किया। अच्छा, हरियर और बुक्का जो थे वो किसके फ्यूडेटरीज थे?
तो ये फ्यूडेटरीज थे किसके? काकतीयास के, क्योंकि इन्हीं को तो हरा के इन्होंने डायनेस्टी अपनी बनाई थी। ठीक है, काकतीयास को ही तो हराया था, फ्यूडेटरीज उनके थे। ठीक है, इनमें कुछ इंपोर्टेंट रूलर आते हैं, जैसे हरियर हो गया, बुक्का हो गया। इनके बाद बुक्का का इसके बाद जो आते हैं हरियर वन आता है। ठीक है, और इनके बाद और भी रूलर आते हैं, जैसे हरियर वन आ गया, हरियर टू आ गया, देवराय वन, देवराय टू, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष। ठीक, तो ये कुछ इनके रूलर होते हैं। अब थोड़ा हम इसकी टाइमलाइन समझ लेते हैं। हरियर और बुक्का जो थे वो सन थे किसके? सन ऑफ संगम। ठीक है, संगम कौन थे? इनके पिताजी थे। ठीक है, और संगम ऑफ वारंगल, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इन्होंने क्या किया? हरियर एंड बुक्का ने कनकड़ कनकड़ होयसाला किंगडम, होयसाला किंगडम, इन्होंने होयसाला किंगडम को कंकर किया, और एंड एक्सटेंडेड विजयनगर अंपायर। ठीक है, एंड एक्सटेंडेड विजयनगर अंपायर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है? 1356 की बात है, हरियर की डेथ हो जाती है। हरियर जो होते हैं इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद इनके बाद जो बैठते हैं, राजा बनते हैं, वो बनते हैं बुक्का। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर बुक्का बन भी लिखा होगा। ठीक है, बुक्का बन मतलब ये पहले राजा हैं, बुक्का बुक्का नाम के पहले राजा हैं। इनके बाद जो होंगे वो और आ जाएंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? बुक्का बन ने पेन कौन सा ये, इन्होंने डिफीट किया, डिस्ट्रॉयड मदुरई सुल्तान को, मदुरई सुल्तान को हराया इन्होंने। ठीक है, और अपना अंपायर साउथ इंडिया तक एक्सटेंड कर लिया, एंड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर टू साउथ इंडिया। ठीक है, इतना समझ आ गया? अपना अंपायर साउथ इंडिया तक भी इन्होंने एक्सटेंड किया। अच्छा, बुक्का बन के बाद जो रूलर आते हैं उनके बारे में अभी देखेंगे। ठीक है, अच्छा, बुक्का बन के दो मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, बुक्का बन के दो मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर्स। एक का नाम होता है सयान, और दूसरा का नाम होता है माधव। ये इनकी मदुरई सुल्तान को डिस्ट्रॉय करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, और जो विजयनगर अंपायर था और बहमनी किंगडम था, ये दोनों कंटेम्प्रेरी थे, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे। ठीक है, इनके बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलते थे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। अच्छा, बोन ऑफ कंटेंशन क्या था? वो था रायचूर दोहा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, एक काम करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विजयनगर एंड बहमनी किंगडम। ये कुछ चीजें होती हैं जो मैं लिख के नहीं ला सकता, मैं मुझे यहाँ ही पर बतानी होती है ना, जो अभी ध्यान आ गई, बता दिया। चलो, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ये था। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, बाकी तो सब लिख के ही ला रहा हूँ। तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या थी? तो वो वजह थी आपकी रायचूर दोहा। ठीक है, रायचूर दोहा वो था, किसके बीच में था रायचूर दोहा? तो बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा, तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर। ठीक है, और रायचूर दोहा के बाद एक था कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ये इनकी कॉन्फ्लिक्ट की वजह थी। ठीक है, अच्छा, जब बुक्का वन की डेथ हो जाती है, बुक्का वन के बाद राजा बनता है इसका बेटा, उसका नाम होता है हरियर टू। हरियर, हरियर टू। ठीक है,
ये राजा बनता है। इसने रूल किया 1377 से 1404 तक, काफी लंबे समय तक इसने रूल किया। और इसने टाइटल रिज्यूम की, इसने टाइटल ली महाराजा धिराज। अभी तक किसी ने टाइटल नहीं ली थी, ठीक है, तो इसने टाइटल ली महाराजा धिराज। आई होप इतना क्लियर होगा। इसने क्या किया, इसने बेलगाम को जीता, हरियर टू ने वॉन बेलगाम, ठीक है, एंड गोवा फ्रॉम बहमनीज। यहाँ पर बहमनीज रूल किया करते थे, तो इनसे इन्होंने जीता, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट चलता ही था, ठीक है। तो ये होता है आपका बुक्का वन। फिर उसके बाद इनका सन आता है हरियर टू, ठीक है, ये खत्म होता है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग अपने इंपॉर्टेंट रूलर हैं वो देवराय वन, ठीक है। इनका 1406 से, यानी कि इनकी मौत के बाद, हरियर टू की मौत के बाद कुछ और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, छोटे मोटे राजा आते हैं। 1406 में ये गद्दी संभालते हैं, और ये हरियर टू के ही बेटे होते हैं, ठीक है, हरियर टू के ये बेटे होते हैं। इन्होंने मिलिट्री को स्ट्रेंथन किया और अपने एम्पायर को फोर्टिफाइड किया, ठीक है। फॉट अगेंस्ट द बहमनी सल्तनत एंड वॉन सेवरल टेरिटरीज, एनकरेज्ड एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, कृषि और सिंचाई को बढ़ावा देते हैं। इन्होंने एक कैनल बनवाई थी तुंगभद्रा रिवर को, ताकि ये अपने जो कैपिटल की जो फील्ड्स हैं, जो जगह हैं, यानी कि खेती है, उसको इरिगेट कर सकें, ठीक है, सिंचाई कर सकें उसकी। इन्होंने कन्नड़ और संस्कृत स्कॉलर्स को भी पैट्रनाइज किया। इनके टाइम पे एक मोस्ट फेमस इटालियन ट्रेवलर आता है जिसका नाम होता है निकोलो कॉन्टी, ठीक है, निकोलो कॉन्टी। तो ये इनके टाइम पर विजिट करता है। ध्यान रखिए, देवराय वन के टाइम पर निकोलो कॉन्टी आता है। देवराय वन निकोलो कॉन्टी, ठीक है, याद रखिएगा। देवराय टू के टाइम पर अब्दुल रज्जाक आता है, ठीक है, अब्दुल रज्जाक, अभी पढ़ाएंगे आगे, उसके बारे में भी अभी बताएंगे, ठीक है। इतना बस आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं देवराय टू पर। इसने क्या कहा, इसको कहा जाता था गज बेटकारा, ठीक है, गज बेटकारा, एलिफेंट हंटर। ये एलिफेंट का शिकारी था, हाथियों को शिकार करता था, ठीक है। ग्रेटेस्ट संगम रूलर हुआ है। मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड अ नेवी, ये नेवी भी रखता था। एक्सपेंडेड द एम्पायर अप टू उड़ीसा एंड सीलोन, तो इसने उड़ीसा नॉर्थ में और साउथ में सीलोन तक इसने एम्पायर को एक्सटेंड किया। फॉर सक्सेसफुल बैटल अगेंस्ट द बहमनी सल्तनत एंड रेड्डीज ऑफ कोंडाबिडू। कोंडाबिडू मतलब जो आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन था, वहां के रेड्डीज जो हुआ करते थे, उनसे भी इसने बैटल लड़ा और जीता, ठीक है। अच्छा, इनके बारे में कुछ चीजें लिख लीजिए, जैसे एक इनके दरबार में लिखा है, ठीक है, चलो ये तो लिखा है। एक अब्दुल रज्जाक थे, ठीक है, अब्दुल रज्जाक, और ये एम्बेसडर थे किसके, एम्बेसडर ऑफ शाहरुख। अब ये शाहरुख कौन था, तो शाहरुख तैमूर का सन था, ठीक है, सन ऑफ तैमूर। तो शाहरुख ने अब्दुल रज्जाक को भेजा था विजयनगर अंपायर में विजिट करने के लिए। विजिटेड विजयनगर, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। लिटरेचर और कल्चर का इनके टाइम पर क्या था, तो इन्होंने कन्नड़, तेलुगु और संस्कृत तीनों को जो स्कॉलर्स थे इनको पैट्रोनाइज किया। कन्नड़ पोइट थे एक चमरास, ठीक है, कन्नड़ पोइट थे एक चमरास, वो भी इनके कोर्ट में रहा करते थे। चमरास ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है प्रभुलिंग लीले, ठीक है, प्रभुलिंग लीले, तो इन्होंने ये किताब लिखी है। तेलुगु पोइट एक श्रीनाथ थे, इन्होंने भी फ्लोरिश किया है इस टाइम में, ठीक है, ये भी फ्लोरिश हुए। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इन्होंने एक किताब लिखी है श्री श्रीनाथ ने, तो श्रीनाथ ने किताब लिखी है श्रृंगराने साधम, ठीक है, साधम, श्रृंगराई श्रृंगरानई साधम, ठीक है, ये इन्होंने किताब लिखी है। आई होप इतना क्लियर होगा। इन्होंने मेंटेन किए डिप्लोमेटिक कांटेक्ट विद पर्सिया
एंड चाइना, ठीक है। पर्सिया और चाइना के साथ में भी इन्होंने अपने जो रिलेशन है काफी ज्यादा बनाए रखे, ठीक। इन्होंने एक टेम्पल बनवाया था, उस टेम्पल का नाम है विरूपक्षा टेम्पल। तो विरूपक्षा टेम्पल किसने बनवाया? देवराय टू, ठीक है। विरूपक्षा टेम्पल देवराय टू ने बनवाया। चलिए अब आगे आते हैं। सलुब डायनेस्टी, ठीक है। दूसरी डायनेस्टी जो होती है वो कहते हैं सलुब डायनेस्टी। इन्होंने 1485 से 1505 तक रूल किया। इनके जो रूलर थे सलुब नरसिम्हा थे, शॉर्ट लिव डायनेस्टी थे, ठीक है। अच्छा, सलुब डायनेस्टी के टाइम पर एक घटना हुई थी, अगर आपको याद आ गया हो, मैं 1498 लिखूंगा, ठीक है। अब आप बताइए 1498 कौन आया था यहाँ पर? तो एक पोर्तुगीज ट्रेवलर था, उस ट्रेवलर का नाम था वास्को डिगामा, ठीक है। तो वास्को डिगामा विजिट करता है, विजिट, या हम लोग यहाँ पर विजिट नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लैंडेड। वास्को डिगामा लैंडेड इन कैलिकट, कैलिकट में ही तो आया था, कैलिकट ड्यूरिंग हिज रूल, ड्यूरिंग हिज रूल। और यहाँ पर ये रूल कौन कर रहा था इस टाइम पर? 1498 में रूल कर रहा था आपका इमादी नरसिम्हा, ठीक है। इमादी नरसिम्हा ये रूलर था, ठीक है, क्योंकि ये सलूब नरसिम्हा जो थे इनकी डेथ हो चुकी थी। इमादी नरसिम्हा ने इनको सक्सीड किया था, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा, इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है तुगलक डायनेस्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट डायनेस्टी। इसके फाउंडर जो थे वीर नरसिम्हा थे, जो फाउंडर थे वो वीर नरसिम्हा थे, ठीक है। इंपोर्टेंट डायनेस्टी है ये। तो इसमें एक फेमस रूलर हुए हैं, उन सबसे फेमस रूलर का नाम था कृष्ण देव राय, ठीक है। कृष्ण देव राय। तो वीर नरसिम्हा के ये हाफ ब्रदर थे। ये कौन थे? हाफ ब्रदर, हाफ ब्रदर थे कृष्ण देव राय। इन्होंने 1509 एडी में गद्दी संभाली। 1509 एडी में ये गद्दी संभालते हैं। ये इनका जन्म जो होता है, थोड़ा इनके बारे में डिटेल में देखना होगा, ठीक है। तो जो इनका जन्म होता है कृष्णदेव राय का, वो 1471 में होता है। वॉन 1471 इन रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली में इनका जन्म हुआ, ठीक है। इनके जो फादर थे उनका नाम था तुलुब नरसनायका, ठीक है। फादर तुलुब नरसनायका, ठीक। एक पावरफुल चीफ्समैन थे, और इनकी मदर थी, उनका नाम था नागल देवी, ठीक है। मदर का नाम था नागल देवी। इन मदर का नाम याद रखिएगा, ठीक है, नागल देवी। इनकी मदर का नाम याद रखिएगा, अभी मैं कुछ और चीज बताऊंगा इनके बारे में, ठीक है। इन्होंने कुछ मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किए थे, ताकि अपने जो अंपायर है इनका उसको एक्सटेंड कर सकें, ठीक है। उसी सिलसिले में इन्होंने अपने कुछ टाइटल लिए, जैसे आंध्रा भोज, अभिनव भोज, युवराज और स्थापना चक्रवर्ती, ठीक है। स्थापना चक्रवर्ती, ये कुछ टाइटल थे इन्होंने जो लिए थे। फॉरेन ट्रेवलर्स के अकाउंट में इनका वर्णन मिलता है। अकाउंट अकॉर्डिंग टू बाबर नामा, तो बाबर नामा किसने लिखी थी? बाबर नहीं लिखी थी, ठीक है। तो बाबर नामा के अकॉर्डिंग ही वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर इन इंडिया एट दैट टाइम। बाबर के टाइम पर कृष्णदेव राय सबसे पावरफुल रूलर थे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 1526 में बाबर आया था यहाँ पर, ठीक है। उस टाइम पर ये रूल कर रहे थे। अच्छा, इनके कुछ बैटल हैं, उनको लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे इन्होंने एक बैटल लड़ते हैं ये, बैटल ऑफ रायचूर। देखिए इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो कृष्णदेव राय वर्सेस पोर्तुगीज, पोर्तुगीज के साथ में ये बैटल होता है, ठीक है।
और इसके बाद क्या होता है 1510 एडी में, ठीक है, 1510 एडी में एक और बैटल होता है और इन्होंने बीदर के रूलर को हरा देते हैं, ठीक है, डिफीटेड रूलर ऑफ बीदर, और उनका नाम होता है महमूद शाह, ठीक है, बीदर के रूलर होते हैं महमूद शाह, उनको ये हरा देते हैं। उसके बाद 1512 एडी आता है और इस टाइम पर ये हराते हैं रायचूर गेट को, ये जीतते हैं, ठीक है, और फोर्ट ऑफ गुलबर्गा को जीतते हैं, ठीक है, वॉन रायचूर गेट एंड गुलबर्गा, गुलबर्गा फोर्ट, गुलबर्गा फोर्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 1513, इसके अगले साल 1513 में ये क्या करते हैं, ये गजपति को हरा देते हैं, ठीक है, डिफीटेड गजपति। अब गजपति कौन होते हैं, बताया था आपको, गजपति ये उड़ीसा के रूलर होते हैं, रूलर ऑफ उड़ीसा, इन्हीं को गजपति कहा जाता है, ठीक है, तो ये उड़ीसा के रूलर्स को हरा देते हैं, ठीक है। उसके बाद बहमनी, यहाँ पर बहमनी सल्तनत रूल कर रही होती है, ठीक है, रूलर ऑफ उड़ीसा बहमनी सल्तनत रूल कर रही होती, उन्हीं को हराते हैं, ठीक है, और उनकी जो टेरिटरीज होती है उसको अनेक्स कर लेते हैं, ठीक है, एंड अनेक्स्ड इट्स टेरिटरी, ठीक है, टेरिटरी को इनकी अनेक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट, और क्या लिख सकते हैं, जैसे 1520 एडी आता है, ठीक है, तो 1520 एडी में ये बैटल, ये गोलकोंडा के, गोलकोंडा गोलकोंडा को कैप्चर कर लेते हैं, यानी कि गोलकोंडा के रूलर को हरा देते हैं, डिफीटेड डिफीटेड रूलर ऑफ गोलकोंडा, गोलकोंडा एंड कैप्चर वारंगल, कैप्चर वारंगल, तो ये वारंगल को कैप्चर कर लेते, ठीक है। उसके बाद 1520 एडी में ही ये और एक महत्वपूर्ण काम करते हैं, इन्होंने फिर से इन्वेड करते हैं रायचूर द्वार को, इन्वेडेड रायचूर द्वार जो बहमनी किंगडम के पास होता है, ठीक है, जिसकी वजह से बहमनी किंगडम के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं ना संगम डायनेस्टी के या विजयनगर अंपायर के द्वार, विच हैज रिजल्टेड इन द confrontation confrontation with सुल्तान ऑफ बीजापुर, ठीक है, विद सुल्तान ऑफ बीजापुर, इनकी खटपट हो जाती है, ठीक है, और सुल्तान ऑफ बीजापुर होते कौन, तो ये होते हैं इस्माइल आदिल शाह, ठीक है, इस्माइल आदिल शाह के साथ में इनकी थोड़ी हो जाती है, ठीक है। और ये हरा देते हैं, he defeated him and captured रायचूर, रायचूर को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बैटल ऑफ गोलकुंडा और होता है, ठीक है, बैटल ऑफ गोलकुंडा, गोलकुंडा किसके साथ में, तो ये कृष्णदेव राय वर्सेस सुल्तान कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, ये वही हैं कुली डायनेस्टी, कुली कुतुब डायनेस्टी के, ठीक है, कुली कुतुब शाह, इनके साथ होता है, ठीक है, इनके साथ बैटल होता है। इसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप याद रखिएगा इनकी माता जी का नाम, और इनकी माता जी का नाम होता है नगल देवी, सो ही फाउंडेड a city, he founded a new city named नगलपुरम, ठीक है, नगलपुरम,
आफ्टर हिज मदर नेम नगल देवी। ठीक है, नागल देवी के नाम पर ही ये अपनी एक सिटी का नाम रखते हैं, उसका नाम होता है नागलपुरम। ठीक है, और इसके बाद ये मर जाते हैं। डाइड इन 19 सॉरी 1529, 1529 में ही मर जाते हैं, जब बाबर बैटल ऑफ घग्गर लड़ रहा होता है। ठीक है, उसी टाइम पर ये मर जाते हैं। हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, आगे पढ़ना है अभी हम लोगों को। ठीक है, चलिए। अच्छा, इन्होंने कुछ टेम्पल का निर्माण कराया था, उन टेम्पल को देख लीजिए। जैसे इन टेम्पल का नाम होता है आपका विट्ठल स्वामी टेम्पल। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये विट्ठल स्वामी टेम्पल है। ठीक है, 50 रुपए के पीछे लगा होता है। ठीक है, 50 रुपए के पीछे देखेंगे तो ये लगा होगा। ये कृष्णदेव राय ने बनाया था, और ये डेडिकेटेड किसका है, तो डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड। अच्छा, इन्होंने कमलापुरम टैंक बनवाए थे। ये आप देख रहे हैं, ये स्टेप टैंक हैं, स्टेप बने हुए हैं। इनके नीचे इन्हीं सीढ़ियों से जाया जाता है। ठीक है, और पानी भर के लाया जाता है, ताकि बरसात का पानी जो है ना यहाँ पर इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, तो इन्होंने ये एक बनवाया था, और इसी को कमलापुरम कहा जाता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ। इसी को स्टेप्ड टैंक भी कहा जाता है, स्टेप्ड टैंक, सीढ़ीदार टैंक। ठीक, अच्छा, इतना हमें समझ आ गया। हम्म, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, और ये आते हैं अष्टदिग्गज। तो इन्हीं के टाइम पर अष्टदिग्गज हुआ करते थे। ठीक है, इन्हीं के टाइम पर इनके दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे, और उन्हीं अष्टदिग्गजों में से कुछ फेमस अष्टदिग्गज हुआ करते थे। जैसे उनका नाम था अल्लाह सानी पैदना, और दूसरे थे तेनालीराम। ठीक है, तेनालीरामा की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी आप लोगों ने। ठीक है, तो वो विजयनगर अंपायर के टाइम पर ही हुआ करते थे, और विजयनगर अंपायर में जो रूल हुआ करता था वो था कृष्णदेव राय का। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक, अच्छा, एक मिनट का ना, एक मिनट रुकिए। यहाँ पर जो चीजें छूट गई उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ टेक्स्ट लिखे हैं, उनका नाम है, एक का नाम है अमुक्त माल्यदा। ठीक है, अमुक्त माल्यदा, और दूसरे का नाम है जामवती कल्याणम। ठीक है, अमुक्त माल्यदा और जामवती कल्याणम, ये दो इन्होंने टेक्स्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, अमुक्त माल्यदा जो है ये किस में लिखा गया है, ये तेलुगु में लिखा गया है। ये तेलुगु लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, और जामवती कल्याणम ये संस्कृत में लिखा गया है, ये संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में अमुक्त माल्यदा में इन्होंने किसके लिए बताया है, इन्होंने पॉलिटी के बारे में बताया है। ठीक है, राज्य को कैसे चलाया जाता है, पॉलिटी एंड स्टेट क्राफ्ट। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। तो कृष्णदेव राय के टाइम पर ही कुछ ट्रेवलर्स ने विजिट किया था, उन ट्रेवलर्स को और लिख लीजिए। ट्रेवलर्स विजिटेड ड्यूरिंग कृष्णदेव राय रेन, और उनका नाम था, इससे लिखे हैं, इससे लिख देते हैं, चलो। उनका नाम था डुआर्ते बारबोसा। ठीक है, और एक और था डोमिंगो पीस, डोमिंगो पीस। ठीक है, और ये कौन थे, ये पोर्तुगीज ट्रेवलर थे। सीधी सी बात है, पोर्तुगीज आ चुके थे ना तब, पोर्तुगीज ट्रेवलर थे। ठीक है, पोर्तुगीज जब यहाँ पर आ चुके थे, इंडिया की खोज कर चुके थे, तो वो लोग यहाँ पर घूमने आ रहे थे। ठीक है, वास्को डी गामा 1498 में आ चुका था। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। अच्छा, इन्होंने एक काम और किया था, इन्होंने अलवर करके को अपनी फैक्ट्री या फोर्ट लगाने के लिए परमिशन दी थी। तो ही गेव परमिशन
टू अलवर करके, अभी हम लोग पढ़ेंगे अलवर करके था कौन, ठीक है। बहुत उत्पाद मचाया इन लोगों ने, सबके बारे में पढ़ेंगे। अलवर करके टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल, ठीक है। भटकल एक पोर्ट है, वहीं पर इनका एक फैक्ट्री बनाने की इन्होंने परमिशन दी थी। ये कौन था, ये पोर्तुगीज था, अलवर करके, ठीक है। अलवर करके, ठीक है। ये वास्को डी गामा के बाद आया था और यहाँ पर ये उनका गवर्नर बन के आया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग और इसमें क्या दे सकते हैं, कृष्णदेव राय के बारे में इतना इनफ है, ठीक है। काफी हम लोगों ने डिटेल में इनको पढ़ लिया। अच्छा, इनके बाद में जो रूलर आते हैं इनका नाम आता है सदाशिव राय, ठीक है। सदाशिव राय, और सदाशिव राय मतलब ठीक रूलर नहीं थे, क्योंकि पावर जो एक्चुअली पावर पावर थी वो किसके हाथ में थी, वो इनके मिनिस्टर के हाथ में थी। और मिनिस्टर कौन था, वो राम राय थे, ठीक है। मिनिस्टर इनके राम राय थे। आई होप इतना क्लियर होगा। हाँ, मिनिस्टर इनके कौन थे, वो राम राय थे, इनके हाथ में पावर थी, ठीक है। अच्छा, अगर आप इनके बाद देखना चाहें तो इनके जो एक भाई थे, अच्युत देवा, ठीक है। तो अच्युत देवा ने, यहाँ पर लिख लीजिए क्योंकि उनका काम आएगा, अच्युत देव राय के से रिलेटेड मैं कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ आपको। आफ्टर कृष्णदेव राय इज ब्रदर अच्युत अच्युत देव राय ascended the throne, ascended the throne, ठीक है। तो इन्हीं के टाइम पर एक रूलर, एक वो आया था, फ्रेंच ट्रेवलर, फ्रेंच ट्रेवलर आया था। उस फ्रेंच ट्रेवलर का नाम था फरनाओ नूनीज, फरनाओ नूनीज, ठीक है। इसको याद रखिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि किसके टाइम पर कौन आया था, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो भूल गया हूं तो बता दूं, ठीक है। अच्छा, तो इस टाइम पर रूल कर रहे होते हैं राम राय। अब हम लोग आते हैं अराबिडू डायनेस्टी पे आएंगे। और अराबिडू डायनेस्टी बनने का कारण क्या था, वो था बैटल ऑफ तालिकोटा या फिर राक्षी टंगड़ी बैटल, ठीक है। बैटल ऑफ राक्षी टंगड़ी, तो ये 1565 में होता है। 1565 में ये होता है विजयनगर वर्सेस जो मुस्लिम सल्तनत मुस्लिम डायनेस्टी वहां पर रूल कर रही होती है ना, उनके बीच में होता है। फेडरेशन ऑफ मुस्लिम स्टेट्स ऑफ दक्कन, ठीक है। ये सब मिलते हैं और विजयनगर अंपायर से मुकाबला करते हैं। पार्टिसिपेंट स्टेट्स कौन थे, तो इसमें एक बीजापुर था, बीदर और गोलकोंडा, ठीक है। इसमें बरार नहीं था, याद रखिएगा, बरार शामिल नहीं था। बीजापुर और बीदर और गोलकोंडा थे, ठीक है। उसके बाद यही कारण बना बीदर के डाउनफॉल का, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे, अब ध्यान से समझिए, विजयनगर अंपायर की तरफ से, विजयनगर अंपायर में रूलर का नाम था सदा शिव राय, सदा शिव राय। लेकिन ये पपेट थे, पपेट मतलब ये पपेट रूलर थे, एक तरीके से कठपुतली थे, ठीक है। असल में पावर किसके पास थी, पावर किसके पास थी, तो पावर थी आलिया राम राय, ठीक है। ये इनके सिंह सीएम थे। वैसे पावर तो जो थी इनके हाथ में भी नहीं थी, वो थी राम राय के हाथ में, ठीक है। राम राय के हाथ में। लेकिन इनके एक सीएम हुआ करते थे, मतलब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका नाम था आलिया राम राय। इन्हीं को कहा जाता है, मतलब जो सीएम होते हैं, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। पावर राम राय के हाथ में होती है। अब ये क्या करते हैं, ये लड़ते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन होता है, दूसरी तरफ होते हैं आपके
एक मिनट रुकिए, क्या हुआ? चलिए देखिए, दूसरी तरफ होते हैं अहमदनगर, बीजापुर, बीजापुर और गोलकोंडा एंड बीदर। ध्यान रखिए बेरार नहीं होता है, ठीक है, बरार नहीं था, ठीक है, बरार नहीं था, यहाँ पर बीदर लिख लीजिए, बीदर था, बीजापुर था, गोलकोंडा था और एक और था, उसको कहते हैं अहमदनगर, ठीक है। इनके बीच में बैटल होता है। ठीक है। और विजयनगर के जो रूलर थे वो हार जाते हैं यहाँ पर। विजयनगर के जो इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, विजयनगर के अंपायर हार जाता है यहाँ पर। विजयनगर अंपायर डिफीटेड इन दिस बैटल, ठीक है। और इसी के परिणाम स्वरूप एक नई डायनेस्टी जनती है, उसका नाम होता है अराबिडू डायनेस्टी, ठीक है। विजयनगर अंपायर कोलेप्स्ड। तिरुमल जो राम राय के भाई होते हैं, समझिए ये हार भी गए, उसके बाद इन्होंने एक अपनी डायनेस्टी भी बना ली, समझे, हार भी गए, हरवा दिया पहली बात तो कृष्णदेव राय के जो वंशज थे, तो उनको हरा दिया और अपनी डायनेस्टी बना ली। तो तिरुमल जो राम राय के भाई थे, उन्होंने विजयनगर को छोड़ दिया और पेनुकोंडा अपनी कैपिटल बना ली, ठीक है। तो पेनुकोंडा अपनी कैपिटल बनाई और वहां पर एक डायनेस्टी की शुरुआत की, उसका नाम था अराबिडू डायनेस्टी, ठीक है। उस डायनेस्टी का नाम था अराबिडू डायनेस्टी और ये चौथी डायनेस्टी उभर के आती है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। अराबिडू डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी होती है विजयनगर अंपायर की। इसके बारे में अगर थोड़ा लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं। 1570 से 1652 तक इन्होंने राज किया है, ठीक है। और इसके जो फाउंडर थे वो थे तिरुमल राय, तिरुमल राय, ठीक है। और यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग, इसके लास्ट रूलर लिख लीजिए बस, ज्यादा कुछ नहीं। लास्ट रूलर इनके थे श्री रंगा राय, श्री रंगा थर्ड, ठीक है। अच्छा, पेनुकोंडा इन्होंने कैपिटल तो रखी थी, इसके बाद में लेटर इन्होंने जो कैपिटल शिफ्ट की थी वो चंद्रगिरी कर ली थी, ठीक है। लेटर चंद्रगिरी, इसको भी याद रखें। अब हम लोग कुछ चीजें यहाँ पर और देख लेते हैं, जैसे इनके टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। बस ज्यादा नहीं, थोड़ा 10 मिनट का और टाइम दीजिए, 10 या 5 मिनट का। एडमिनिस्ट्रेशन तो यहाँ पर जो होते थे वो अमर नायक होते थे, ठीक है, अमर नायकाज। और अमर नायकाज हुआ करते थे, राया रूलर हुआ करते थे और नायका मिलिट्री चीफ हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था, राय, कृष्णदेव राय, देव राय, ठीक है, ये सब राय मतलब रूलर, रूलर हुआ करता था और इनके अंदर में एक मिलिट्री मिलिट्री कमांडर हुआ करता था, मिलिट्री कमांडर, और उसको कहा जाता था नायका, ठीक है। आई होप इतना सब क्लियर होगा। इसमें जो सिस्टम चलता था, एंगर सिस्टम चलता था इनके विलेज में, ठीक है। तो विलेज की कमेटी हुआ करती थी, विलेज कमेटी, और हर विलेज कमेटी में 12-12 मेंबर होते थे, ठीक है, 12-12 मेंबर हुआ करते थे हर विलेज कमेटी में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आई होप इतना क्लियर होगा, हम लोगों ने काफी डिटेल में कर लिया है। अगर आप और लिखना चाहें तो रॉयल सेंटर इनके कुछ हुआ करते थे, रॉयल सेंटर में आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे लोटस महल हो गया, ठीक है, लोटस महल हो गया, एलिफेंट स्टेबल हो गया, स्टेबल, ठीक, ये रॉयल सेंटर थे। और बाकी तो क्लियर हो गया, यहाँ पर सब कुछ खत्म, हम लोगों ने डिटेल में कर चुके हैं, ठीक है।
और यहाँ पर बहमनी और विजयनगर अंपायर समाप्त होता है। ठीक है, और कल हम जो करेंगे वो आएगा मुगल अंपायर। ठीक है, देखेंगे बाबर को कैसे किसने बुलाया। ठीक है, और कैसे यहाँ पर रूल किया, कौन कौन से बैटल किए, उसके बाद हुमायूं, फिर सूर डायनेस्टी यानी कि शेरशाह सूरी, उसने क्या किया, फिर अकबर आएंगे। ठीक है, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, औरंगजेब तक हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को एंड करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। ठीक है, थैंक यू।